दोस्त आज किसी ने मेरे से 8-10 सवाल पूछा है कि अरबी कैसे पढ़ी जाती है, अरबी कैसे लिखी जाती है, ठीक है, अरबी में कैसे बात करें, अरबी में 9 को क्या बोलते हैं, अरबी में 10 को क्या बोलते हैं, अरबी में शादी को क्या बोलते हैं, ठीक है, अरबी में माँ को क्या बोलते हैं, सऊदी के अंदर मंदिर है कि नहीं है। तो आज इस सब का मैं आपको जवाब दूंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें। तो मेरे चैनल पे आप नहीं तो मेरे चैनल को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ज़्यादातर मैं अरबी का वीडियो डालता हूँ। तो मैं आज चलिए आपको पहला जो सवाल है मैं बताता हूँ। दोस्त सबसे पहले किसी ने पूछा है कि अरबी कैसे पढ़ी जाती है। तो दोस्त अरबी पढ़ने के लिए आप अगर नॉन मुस्लिम है तो अरबी पढ़ने के लिए आपको एक कुरान शरीफ का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी में कुरान शरीफ आता है तो आप वो पढ़िएगा। तो आप अरबी तो पढ़ लोगे लेकिन आपको सही से नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि हम लोग की वो कुरान शरीफ है तो आप नहीं समझ पाइएगा उसमें सही से। पढ़ लोगे लेकिन मानी समझ में नहीं आएगी कि इसका मानी क्या हुआ, ठीक है। अब मुसलमान भाई हैं तो आप कुरान शरीफ पढ़ोगे तो ही अरबी बोल पाओगे या तो ही अरबी आप लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला गया है कि अरबी में भाषा कैसे लिखें। तो अरबी भाषा लिखने के लिए भी दोस्त अगर मुसलमान हो तो लिख लोगे, नॉन मुस्लिम हो तो नहीं लिख पाओगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद बता दें आपको अरबी में 9 को क्या बोलते हैं, अरबी भाषा में 9 को क्या बोलते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि अरबी में 9 को तिस्सा बोलते हैं। जैसे वाहिद को 1 बोलते हैं, अतनैन को 2 बोलते हैं, तलाता को 3 बोलते हैं, अरबा को 4 बोलते हैं, खमसा को 5 बोलते हैं, ठीक है, सित्ता को 6 बोलते हैं, सबा को 7 बोलते हैं, ठीक है, और तमनिया को 8 बोलते हैं, तिस्सा को 9 बोलते हैं, असरा को 10 बोलते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद किसी ने पूछा कि 10 को क्या बोलते हैं, अरबी में 10 को क्या बोलेंगे। तो भाई अरबी में 10 को असरा बोलते हैं, ठीक है, असरा। और उसके बाद दूसरा भाई का सवाल है कि सऊदी अरबिया में मंदिर है कि नहीं है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सऊदी ऐसा कंट्री है कि इस देश में यहाँ कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ का मंदिर का बुनियाद नहीं है, ठीक है। कोई अगर झूठ बोलता है कि सऊदी में मंदिर है तो ऐसा गलत अफवाह फैला रहा है। सऊदी में कोई मंदिर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है दोस्त। उसके बाद और किसी ने दूसरा भाई सवाल पूछा मेरे से कि भाई शादी को अरबी में क्या बोलते हैं। शादी को हम लोग इंडिया में शादी बोलते हैं, तो अरबी भाषा में शादी को क्या बोलते हैं। तो दोस्त अरबी भाषा में शादी को जवाज बोलते हैं, ठीक है। इंता जवाज यानी तुम्हारी शादी हुई, यानी आना जवाज यानी मैं शादी करूँगा, या जवाज यानी शादी है, ठीक है। तो जवाज का मतलब होता है शादी, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद किसी ने सवाल किया दूसरा भाई ने कि भाई अरबी में माँ को क्या बोलते हैं। दोस्त माँ को अरबी में क्या बोलते हैं। तो माँ का मैं बता दूँ आपको, अरबी में कई लफ्ज़ होता है, 3-4 लफ्ज़ से ये लोग जो सऊदी अपनी माँ को पुकारा जाता है। अम्मा भी कोई बोलता है, कोई शायद अम्मा भी बोलता है, कोई उम्मी भी बोलता है, लेकिन ज़्यादातर जो सऊदी में चलता है वो उम्मी चलता है। अब बाकी जो छठी लफ्ज़ में जो होता है, जो हम लोग होते खारजी आते हैं तो मामा बोलते हैं। तो मामा का मतलब भी माँ हुआ, उम्मी का मतलब भी माँ हुआ, ठीक है, माँ का मतलब भी माँ हुआ। कोई लफ्ज़, क्योंकि हमारे जो दमाम में कपिल का लड़का सब था तो माँ बोलता था वो, ठीक है। उसके बाद इसी तरीक़े से दोस्त आप बोलते हैं कि अरबी कैसे सीखें। तो दोस्त अरबी सीखने के लिए आप किसी चैनल पे जाइए, उसका वीडियो देखिए, तो वहाँ जाके आप अरबी सीख सकते हैं। और नहीं तो किसी दोस्त आपके साथ रहता है सऊदी, कतर, ओमान, बहरैन में, तो उसके साथ रह के आप अरबी सीख सकते हैं। तो दोस्त अरबी आप अगर नॉन मुस्लिम हो तो अरबी तो सीख लोगे, लिख नहीं पाओगे मेरे भाई। लिखने के लिए आपको अरबी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बढ़िया से, तो आप लिख पाओगे, ठीक है दोस्त। सवाल तो बहुत सारा है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना करके मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अरबी भाषा की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दिल से ला करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्त। और कोई भी आप सवाल करोगे, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप ये करना, कमेंट पे लिखना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़।